हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य। चलते हैं, आज हम लोग बातें करेंगे एनसीएफ 2005 की, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है 2023 में। बिकॉज पहले भी बैक में भी आप देखें तो आप रिव्यू अगर देखते होंगे तो 2-3 क्वेश्चंस जरूर ही आ जाता है एनसीएफ 2005 से। तो अगर आपको भी ये टॉपिक पढ़ना है तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो अगर एनसीएफ 2005 की बात करें, एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो ठीक है, चलिए बात करते हैं एनसीएफ 2005 की बात करें तो ये पहले भी 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 ये 4 एनसीएफ गिवन करी गई है एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। और 2005 में जो है ये पहले जो भी कमियां रही उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया, और जिसमें खास करके बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने की बातें करी गई और भी बहुत सारे चर्चा इसमें किए गए, जिसकी हम लोग बातें अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल जी कर रहे थे, ठीक है। तो अगर इसमें बातें करें तो एनसीएफ 2005 बातें करती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, ठीक। बच्चे को सेंटर में रख के एजुकेशन होना चाहिए। हम कोई भी सिस्टम बच्चों के लिए चलाते हैं रादर देन बच्चे सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। जिसमें उन्होंने बातें करी है कि अगर कोई प्रॉब्लम बच्चे में हो रही है, बच्चे को हो रही है, या वो सीख नहीं पा रहा है, या कोई अदर प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें सिस्टम को चेंज करना चाहिए रादर देन बच्चे को। बच्चे में कोई चेंज नहीं आएगा, सिस्टम में चेंज आएगा। ऐसी बात एनसीएफ 2005 करती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है, कंस्ट्रक्टिव मानना है, एक्टिव मानना है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने बातें करी है, ये स्कूल शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ने की बातें करी है। अर्थात अगर अगर हम लोग बोलें कि अगर 5 पेन की बातें करें तो 5 पेन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 पेन प्लस 2 पेन, तो 5 पेन समझ जाएगा। लेकिन 3+2 समझने में मे भी उससे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन 3 पेन अगर 2 पेन बात करें तो आराम से बच्चे 5 पेन बोल देते हैं। या और भी आप मैंगो पे ले चलिए, टॉफ़ी पे ले चलिए, बच्चे को तुरंत समझ में आ जाता है। बिकॉज हमने भी स्कूल करी है तो ऐसे देखने को मिलता है कि बच्चे को अगर उसके लाइफ वाली एक्टिविटीज से देते हैं कि खाने की बात कर लो, अगर किताब कॉपी की बात कर लो, तो बच्चे को तुरंत समझ में आता है। अर्थात यही बात एनसीएफ 2005 करती है कि हमें बाहरी शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़नी है। पहले जो बच्चा जानता है उसे इसलिए मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है। अर्थात जो बच्चे जानता है उससे हमें न्यू कंसेप्ट सिखाना है, जिससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आए, ठीक। तो इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बातें ये करती है, और स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ने की बातें एनसीएफ करती है। तीसरा अगर बातें करें तो तीसरा बातें की अगर ये बात करें तो इन्होंने रोट मेमोराइजेशन को अवॉइड करने की बातें करी है। अर्थात रटन प्रणाली से मुक्ति की बातें करी है कि बच्चे को रटना नहीं है। कोई चीज़ रटा के आप नहीं पढ़ा सकते, रटा के नहीं सिखा सकते। उसे सीखने के लिए ज़्यादा कंसेप्ट नहीं सिखाइए, उसे कंस्ट्रक्ट करने दीजिए। कोई चीज़ खुद करके सीखे, खुद से सीखे। ऐसी बातें कौन करती है? एनसीएफ करती है कि बच्चे खुद से सीखे। इसका ध्यान टीचर को हमेशा रखने चाहिए, ठीक। तो स्कूली शिक्षा को बाहरी ज्ञान से बता दिए, ठीक है। और दूसरा रटंत प्रणाली से मुक्ति की बातें हम लोग कर चुके हैं, जो पहला ही है, ठीक है। और फिर जाके नेक्स्ट अगर बातें करें तो पुस्तक केंद्रित ना हो। अर्थात हमें बुक को सब कुछ नहीं मानना है, सब कुछ बुक नहीं होता। पाठ पुस्तक को हमें सब कुछ नहीं मानना है, इसे भगवान नहीं मानना है, इसे सर्वोपरि नहीं मानना है, इसे वन ऑफ द रिसोर्स मानना है। ये एक रिसोर्स है जिसके माध्यम से हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं। इतना ही इसका रोल है। इसका ये नहीं है कि सब कुछ बुक में है। सब कुछ अगर बुक रहती है फिर टीचर की क्या जरूरत है? बुक को सब कुछ नहीं मानना है। हमें किसको सब कुछ मानना है? बच्चे को सब कुछ मानना है, कि बच्चे ही सब कुछ। बच्चे बहुत सारे कुछ खुद ही सीख जाता है। अब एक बात करिए, उसे लैंग्वेज हमने नहीं सिखाया, आपने नहीं सिखाया, किसी और ने नहीं सिखाया, टीचर ने नहीं सिखाया। उन्होंने खुद को उसे कंस्ट्रक्ट करिए, खुद अर्जन करिए। अर्थात इसी प्रकार से हमें एजुकेशन को भी लेना है
कि एजुकेशन में बच्चे खुद से उसे सीख सकते हैं, इतना उसमें कैपेसिटी है। इसलिए हमें पुस्तक को सब कुछ नहीं मानना है। दूसरा बातें हैं कि टीचर सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर हम बात करें कि टीचर ही सब कुछ है, तो टीचर भी अपने आप को सब कुछ ना समझे, ऐसा बातें कौन करती है? एनसेप करती है। एनसेप ने केवल शिक्षक को एक फैसिलिटेटर माना है। क्या माना है? फैसिलिटेटर माना है। दैट मीन्स टीचर एक व्यवस्था प्रदान करता है, ठीक, एक व्यवस्था टीचरशिप जनरेट करता है जिसमें इसके फोल्डिंग का काम करता है। कहीं अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर दिक्कतें हैं, तो उसमें वो मदद करने का ही केवल काम करती है। इतना ही टीचर का रोल कौन मानती है? एनसेप मानती है, ठीक। इससे टीचर को भी खुद को स्मार्ट नहीं मानना है कि हम सब कुछ हम ही हैं, जो कि आजकल देखने को मिलता है कि टीचर में खुद में अहंग आ जाता है कि हम ही सब कुछ है। नो, इससे एनसेप नहीं मानती है। एनसेप मानती है कि टीचर एक केवल फैसिलिटेटर है। अंडरस्टैंड? तो शिक्षक केंद्रित भी नहीं हो कि टीचर आए और बोर्ड पे एकदम से कंसेप्ट लिखवा दिए, बच्चे सीख गए, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा बात कौन करती है? एनसेप ये बातें करती है, ठीक। नेक्स्ट बातें जो एनसेप बोली है, उन्होंने बोली है कि एक्टिविटी से जोड़ना है बच्चे को, कोई चीज़ करके सीखे, कोई चीज़ करके सीखे। अगर प्लांट ग्रो होता है तो कैसे होता है? तो प्लांट, एक छोटे से प्लांट दीजिए, वो लगाएगा और उसे एक सप्ताह में उसका ये पूछिए कि प्लांट में क्या वृद्धि हुआ, कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने वो सब बातें बता दी। ऐसे ही अगर एक्टिविटी की बात करें कि मैथ्स अगर सिखाना है तो उसे 5 पेन हमें पढ़ाना है कि 3 + 2 = 5। तो इसके लिए एक हैंड में 3 पेन दे दीजिए, एक हैंड में 2 पेन दे दीजिए और दोनों को मिला के बोलिए कितना हुआ, तो 5 हुआ। दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी के माध्यम से उसे सिखाइए। तो एक्टिविटी जहाँ पे रहे तो उसे हमें पॉजिटिव वर्ड मानना है। फिर जाके नेक्स्ट बातें अगर करें तो एनसेप आती है लर्निंग विदाउट बर्डन की बातें करती है। आज अगर सीबीएसई हम देखें तो सीबीएसई में 18 पुस्तक 20 पुस्तक करके होती है। 18-20 बुक्स होते हैं, जिससे बच्चे बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं। और उतना ज़रूरत भी क्या है, एक क्लास के बच्चे भी नहीं है, उसे आप 20 बुक दे रहे हैं जो, और इससे बच्चे में तनाव ही हो सकता है, तनाव को ये दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्होंने बच्चे को एक भगवान माना है, तो उसे केवल हमें बर्डन के माध्यम से नहीं लेना है, ठीक। वो सब कुछ सीख सकता है, उसे सिर्फ सिखाइए, ना कि बुक रटवाइए। इसे रटन प्रणाली से उसे मुक्ति की बात करी है। तो और लर्निंग विदाउट बर्डन की बातें करी है, जो 1993 के रिपोर्ट में भी ऐसी बातें किया गया था। बात समझे? अगर बातें करें तो बच्चे में एकता की भावना हो, बच्चे में एकता की भावना हो, लोकतंत्र की भावना हो, और एक ग्रुप की भावना हो, ग्रुप लर्निंग करे वो। छात्रों में एकता का मतलब है कि ग्रुप में रह के वो एजुकेशन को प्राप्त करे, ग्रुप लर्निंग करे, दोस्तों की सहायता से सब मिल के सीखे। ऐसा हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि हमें अपने ज्ञान ज़्यादा बच्चे में भरना चाहिए। बच्चे कोई खाली डब्बा नहीं है कि हम उसमें ज्ञान भर दें। इससे छात्रों में एकता की भावना बढ़े, जिससे बच्चे आपस में मिल के सीखें। लोकतांत्रिक भावना होना चाहिए, सबको समान क्षमता है सीखने की, और सब एक समान बच्चे हैं, सभी बच्चे समान है, ऐसी भावना बच्चों में विकसित हो सकता है कोई स्पेशल हो, ये हो, अलग बातें हैं, लेकिन सबको एक मानना है, लोकतंत्र की भावना उसमें डेवलप हो, ऐसे बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एनसेप में जाति, धर्म, पंथ, लिंग, ऐसे जो कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है, इस पर हो सके तो चर्चा करिए, चर्चा करके इसका पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों को बताइए। और एक एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे कोई लड़कियां हैं तो ये भार नहीं उठा सकती है, लड़के गीत नहीं गा सकते, ऐसे जो हीन भावनाएं हैं, ऐसे बच्चे से दूर करने चाहिए। तो उसके लिए हमें वर्क करना चाहिए, ऐसा एनसीएफ कहती है। अगर लैंग्वेज की बातें करें तो लैंग्वेज में हम जानते हैं कि इंडिया भी मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, और बच्चे में भी बात करता है कि इसमें इसको भी मल्टी लैंग्वेजम होने चाहिए, एक से ज़्यादा भाषा ये जान सके, ऐसे इस पर हमें ज़्यादा जोर देना है। इसके लिए उन्होंने कम से कम न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर पढ़े होंगे तो उसमें 3 भाषा की बातें करी है। एक राष्ट्रभाषा हो, सॉरी मातृभाषा हो, फिर जाके एक गैर हिंदी हो, और एक कोई आधुनिक लैंग्वेज हो, ऐसा बातें
न्यू एजुकेशन पॉलिसी करती है, ठीक। अर्थात जितना ज़्यादा हो सके हमें अलग अलग भाषा पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को समझ सके और बच्चे में ग्रुप लर्निंग डेवलप हो पाए। क्योंकि अलग अलग प्रकार के अगर बच्चे आएँ तो सब बच्चे को एक साधन मानना है, साधन के रूप में सारे बच्चे को लेना है, और उसके रूप में उसे हर एक बच्चे एक दूसरे के लैंग्वेज को प्रमोट करे, सीखे। इससे क्या होगा कि बच्चे में ग्रुप लर्निंग डेवलप होगी रादर देन रूट मेमोराइजेशन डेवलप होगी। अंडरस्टैंड। गणित सीखने में बात करें तो अभी हम बोले कि गणित को अगर सिखाना है तो एक्टिविटी के माध्यम से सिखाइए, रुचि पैदा करके सिखाइए, ना कि उसे कंसेप्ट सिखा दीजिए कि 3+2 5 होता है, ऐसा नहीं करना है। हमें अगर गणित सिखाना है तो रूट उसका गणित के तरह से बच्चे सोच सके, ऐसा बच्चे को बनाइए। ऐसा बात करती है एनसीएफ। बच्चे खुद से सीखे, उसे थॉट में उसका मैथ आ जाए, ऐसा कंसेप्ट उसे गिवन करिए, रादर देन सिर्फ उसे रूल्स लिखवा दीजिए, ऐसा नहीं करना है। अर्थात रूल्स जहाँ पे हो, कंसेप्ट जहाँ पे हो, ऐसे ऑप्शंस को हमें अवॉइड करना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए। समझे। फिर एनसेप कहती है कि लर्निंग बाय डूइंग, इस एक्टिविटी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो कि अभी हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग हो, ठीक। खुद से बच्चा करके सीखे, कोई काम खुद से करके सीखे, ना कि हमें कंसेप्ट और रूल्स के माध्यम से बच्चे सीखे। कंसेप्ट रूल्स नहीं गिवन करना है, उसे खुद से करके सीखे, ऐसा व्यवस्था, ऐसा वातावरण हमें डेवलप करना है एज अ टीचर। समझे। फिर बच्चे को एक कंस्ट्रक्टिव है, ठीक, उसे कंस्ट्रक्ट करके सीखने दीजिए, जिसकी बातें अभी हम कर चुके। टीचर को इन्होंने एक फैसिलिटेटर माना है, और मल्टी लैंग्वेजिज्म को बढ़ावा देने की बातें, ये सारी चर्चा अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्लास हो ये कैसा हो, तो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चे को ध्यान में रखना है, जिसका समर्थक जॉन डेवी है, और इसी के द्वारा ट्राइपोलर व्यवस्था की बातें करी है कि टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम, ये तीनों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो अगर केवल स्टूडेंट हो और टीचर ना हो तो भी नहीं संभव है, बिकॉज टीचर एक फैसिलिटेटर है। और कैरिकुलम भी इंपॉर्टेंट रखती है कि कैरिकुलम अगर ना हो तो टीचर और स्टूडेंट हो के ही क्या हो सकता है। अगर हमें एक क्लास ना हो, एक व्यवस्था ना हो, तो क्या हम सीख पाएंगे? नहीं। तो इसलिए कैरिकुलम भी ज़रूरत है, इसे हमें ध्यान में देना है। और चाइल्ड सेंटर में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बातें करी है कि बच्चे को इन्होंने एक्टिव माना है, जिज्ञासु माना है, रचनात्मक माना है, और सीखने की क्षमता उससे जन्मजात है, ऐसा बातें कौन करती है? एनसेप करती है कि उससे जन्मजात क्षमता है, बस उसे आप व्यवस्था तो दीजिए, व्यवस्था दीजिए तो क्या करेंगे, खुद ही सब कुछ सीख जाएंगे, उसे सिखाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझे। इसलिए करके सीखने की बातें पे बल देता है कौन? एनसेप 2005, जो चाइल्ड सेंटर्ड में काउंट किए जाते हैं, ठीक। जो चाइल्ड सेंटर्ड रीढ़ का हड्डी है, मूल है। बच्चा समाधान करता बने, खुद का प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे, ऐसा उसे बनाइए कि बच्चे खुद से करके सीखे, ना कि हमेशा टीचर। आजकल जो सीबीएसई का सबसे नेगेटिव पॉइंट हो रहा है बच्चे में, हम भी एज अ टीचर स्कूल पढ़ाते हैं तो पता लगता है कि सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे एक प्रॉब्लम हुआ तुरंत दौड़ के टीचर के पास आ जाए कि ये क्या होगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं रॉन्ग है, ठीक। कि अगर सब कुछ एक टीचर ही बता दिए, ठीक, तो बच्चे फिर वो एक नहीं होता है, हमेशा उसी पे डिपेंडेंट हो जाए, ठीक। उसे पूछने की आदत बन जाएगी, फिर जाके वो खुद से करके नहीं सीख पाएगा, ठीक। डिपेंडेंट बच्चे नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इस चीज़ से हमें रोकना है, बच्चे को इस चीज़ से रोकना है कि बच्चे खुद से करके सीखे, ना कि हमेशा मदद से। इसलिए मदद वाली चीज़ें को हमें दूर रखने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अगर बातें करें तो नेक्स्ट बातें करेंगे तो गलती को सहायक मानना चाहिए। बच्चे गलती करें, जितना गलती करे उतना अच्छी बात है, जब तक कोई गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। इसकी बातें कौन करती है? एनसेप 2005 करती है कि बच्चे को जितना हो सके गलतियाँ करने के लिए, और उस गलती को प्रमोट नहीं करना है, बट उस वो गलती क्यों कर रहा है उससे बस देखना है, और उसका हो सके तो तुरंत समाधान नहीं, लेकिन उसका समाधान पहले बच्चे को करने दीजिए। नहीं जब हो पा रहा है तो आप एक फैसिलिटेटर के तौर पे उसे फैसिलिटेट करिए, उसे जो दिक्कत आ रही है उसे रिजॉल्व करिए। समझे बात। और रॉन्ग कंसेप्ट जो भी बच्चे के दिमाग में हो,
जैसे आजकल के बच्चे के दिमाग में बहुत सारी बात आती है, जाति, ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो ऐसे चीज़ें डिस्कशन के माध्यम से क्लास में सॉल्व करिए। एक कोई टॉपिक लीजिए, उस पर डिस्कशन छेड़िए और सारे बच्चे को उस पर आंसर करने बोलिए। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे डिफरेंट डिफरेंट बातें बोलेंगे तो इससे, और फिर जाके लास्ट में कहीं कहीं अपनी बातें थोड़ी सी उसे एक डायरेक्शन प्रदान करिए, तो बच्चे अपनी बातों को आपकी बातों से मैच करके या फिर डिफरेंट बच्चों की बातों से मैच करके इसे सीख पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। थैंक यू।